जय हिंद। सारे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रहा है कि सिद्धा एकेडमी आपके लिए पॉलिटी का जो लूसेंट का क्वेश्चन और आंसर खास करके प्रीवियस ईयर का होता है वो लेकर के आई है। हम आशा करते हैं कि सारे साथी इसको पसंद करेंगे। इसमें आपको बता दें कि इसमें मात्र आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली बाय डेली रहेंगे। इसी के साथ कुछ दिन के बाद आपके करंट भी आना चालू हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी साथी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सारे के सारे साथी इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके फायदा के लिए होगा। चाहे आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम होगा, चाहे बीपीएससी का एग्जाम होगा, चाहे एसएससी का एग्जाम होगा, किसी भी प्रकार का एग्जाम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आज हम लोग पॉलिटी के जो आपके संवैधानिक विकास होते हैं, किस तरह से संविधान का विकास हुआ, तो ये उससे आज आपके क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बार आप इस सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। देखेंगे मेरे साथियों कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। दिया है कि 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो आप सारे लोग इसका आंसर एकदम आप रट लीजिएगा कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। यानी इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका कौन सा होगा, तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे मेरे साथियों। आप देखेंगे कि दिया है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या रहा है। क्या प्रावधान का सार रहा है, तो आपको बता दें क्या राज्यों की स्वतंत्रता थी, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, राज्यपाल को वीटो पावर शक्ति था। नहीं, इसमें प्रांतों को दोहरा शासन था। इसमें तो ये देखेंगे द्वैध शासन प्रणाली थी आपकी। तो इसलिए आप लोग देखेंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा कौन सा, तो आंसर आपका इसमें बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। यानी प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक अपना प्यार मोहब्बत दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दिया है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि इसमें जो आपसे कह रहा है कि कौन सा इसका सदस्य नहीं था। तो आपको बता दें कि आप सारे लोग ये ध्यान दीजिएगा कि देखेंगे कि क्या पूछा है, कौन सा नहीं था। तो यानी है तो कौन सा है, तो देखेंगे कि आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, आपके एबी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, लेकिन आपके ये नहीं थे, यानी लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो आंसर आपका कौन सही हो जाएगा, तो आंसर आपका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखेंगे कि दिया है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आप देखेंगे कि जहां आपको सही नहीं दिया रहा है, नहीं को एक बार जरूर क्लिक करिएगा, जो है कि उसको हाईलाइट करिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन गलत न होने पाए। चलिए आगे देखेंगे कि देखिए यह है कि क्या प्रांतीय समूहीकरण था, तो था, बिल्कुल था। देखेंगे भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल था, तो आपको बता दें कि अंतरिम मंत्रिमंडल भी था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। इसमें आपको बता दें कि यानी आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी आंसर आपका इसमें क्या सही हो जाएगा, तो आंसर सी नंबर का, क्योंकि संवैधानिक अधिकार की भी बात करता है। तो अगर है रहे तो आप तीनों करिएगा, नहीं रहे तो आप इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति। यानी अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगले क्वेश्चन पे आपको बता दें कि देखेंगे कि यह भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाता था। तो ये देखेंगे कि ये सारे लोग जानते होंगे कि ये रटा रटाया क्वेश्चन है, बार बार आता है कि अगर स्वतंत्रता के पूर्व कैसे चला था, जो संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता का मतलब जब तक संविधान आपका लागू ना हो जाता तो तब तक आप जाने होंगे कि इसमें कैसे चलता था। तो ये आप सारे लोग जान लीजिएगा कि जो भारत शासन अधिनियम आप देखे होंगे संविधान में सबसे ज्यादा इसी से लिया गया है, इसी अधिनियम से। तो 1900 आपके 35, यानी आंसर आपका कौन सही हो जाएगा, तो आंसर आपका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर टिक करिएगा सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखेंगे कि दिया है भारतीयों
को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता योजना के निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, यानी किस नाम से जानी जाती थी जो 1947 में सार्वभौम सत्ता भारतीयों को मिला, तो उसको किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये इसका रटा रटाया आंसर आप याद कर लीजिएगा, इसी को हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। तो ये देखेंगे कि इसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका आंसर भी आपका सी नंबर का ही आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर, देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था। तो देखेंगे 1919 के अंतर्गत जो विधायिका का अंतिम निर्वाचन जो किया गया था वो आपका 1945 कब किया गया था, तो 1945, यानी कह सकते हैं कि इसका भी आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे मेरे साथियों आ जाते हैं। आप लोग देखिएगा, इस चैनल को अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे कि दिया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। अब देखेंगे जहां हम लोग किसकी बात करते हैं, तो जहां हम लोग मार्लो मिंटो सुधार की बात करते हैं, तो यानी ये देखेंगे कि सीधा हम किसकी बात कर रहे हैं, 1909 की बात कर रहे हैं। तो यानी 1909 में ही ये आया था। तो इस तरह से आप देखेंगे आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, डी नंबर। तो यानी कह सकते हैं कि जहां आपको मार्ले मिंटो सुधार दिख जाए वहां आपको आंसर क्या लगाना है, तो मार्ले मिंटो, तो आंसर 1909 ही लगाना है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी इस तरह से आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाया है और घुमा करके किस तरह से पूछा है। अब देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया। अब देखेंगे कि सुधार बिल किस वर्ष आया, तो आपको अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि किस वर्ष आया था, तो आप देखेंगे कि किस वर्ष आया था, तो 1909। यानी इस तरह से यहाँ आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का आंसर, परफेक्ट और बेहतरीन ढंग से इसका आप आंसर लगा सकते हैं 1909। तो और मार्ले मिंटो सुधार बिल जहां भी आपको दिखे तो 1909 आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखेंगे कि दिया है प्रांतीय स्वायत्तता, स्वायत्तता कह सकते हैं, स्वतंत्रता कह सकते हैं, कि प्रांत स्वतंत्र शुरू करने के लिए भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया था। तो आप देखे होंगे कि कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो आपको बता दें कि जो अधिनियम पारित किया गया था, यानी संविधान से पूर्व जो जिस अधिनियम के तहत जो है कि देश संचालित हो रहा था, प्रांत संचालित हो रहे थे, तो वो आपका क्या था, तो वो आपको बता दें कि आपका भारत शासन अधिनियम 1935 कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1935। यानी इस तरह से आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, सी, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे कि अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे दिया है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। यानी सचिव का जो पद था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो बहुत ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। अब ये आपका आंसर क्या कर रहा है, तो इसमें भारत का जो सचिव का पद था, कौन सा पद, तो सचिव जो पद था ये निर्मित किया गया था जब 1947 का कांड 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद भारत सरकार जो है कि भारत के लिए भारत शासन अधिनियम 1958 आया और इसी 58 के तहत एक पद का सृजन किया गया जिस पद का नाम क्या था, सचिव पद था। यानी इस तरह से इसका आंसर आप क्या लगा सकते हैं, तो बी नंबर का आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखेंगे कि दिया किस भारत सरकार अधिनियम के तहत यानी पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। कहा गया कि कुछ भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व अब इसमें हो जाएगा, जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व को अपने चुन करके जाएंगे विधायिका में। तो अब देखेंगे कि ये आपका जो ये किसके द्वारा किया गया, तो मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा ही किया गया था 1909 में। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि इसका भी आंसर क्या सही हो जाएगा, तो आंसर आपका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अब मेरे साथियों आपको बता दें कि आज के लिए आपके इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग इसको क्या करिए, इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए। अब डेली बाय डेली आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के, हिस्ट्री के और करंट के डेली बाय डेली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अधिक से अधिक आपका जाता रहेगा और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे
गारंटी है कि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और चैप्टर वाइज हम कराते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को अधिक से अधिक बढ़ाने का काम करिएगा। धन्यवाद।